जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट है, ये आरडब्ल्यू के प्रैक्टिस सेट है और ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट मैं ये कह रहा हूँ कि इन प्रैक्टिस सेट को अगर कर लिया 40 को सही से कर लिया, तो 35 प्लस नंबर कहीं नहीं जा रहे क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग की दृष्टि से, ठीक है? एक बार मैथ को मैं कह सकता हूँ कि मैथ में थोड़ा-सा हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि मैथ में बहुत से क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत भारी कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल लो लेवल के कर दिए हैं उसमें। लेकिन ये एक प्रैक्टिस सेट ऐसा है रीजनिंग का, ये पर्याप्त मेरे हिसाब से पर्याप्त रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट बिल्कुल पर्याप्त है। तो करते हैं प्रैक्टिस सेट, अच्छा प्रैक्टिस सेट है, सही क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है इसमें। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से अक्षर समूह ये हैज़ और परसेंट के स्थान पर आने चाहिए, यानी कि इनके स्थान पर आने चाहिए, इस तरह से दिए हुए हैं। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन इस तरह का है कि इसमें सभी क्वेश्चन चेक करने पड़ेंगे, ऑप्शन सभी चेक करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसी से हम अंदाज़ा लगा पाएँ, तो हमें कुल मिला के ये चेक करने पड़ेंगे। अगर हमारे पास एआईपी इस तरह से दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली इनके नंबर लिखते हैं, ठीक है? इनकी संख्या लिखते हैं, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है टाइम बचाने के लिए। ए का मैं लिख लूँगा 1, इसको मैं 9 लिख लूँगा, इसको 16 लिख लूँगा, ठीक है? दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर एमआरबी, इसका लिख लूँगा मैं 13 और इसका 18 और इसका लिख लूँगा मैं 22, ठीक है? 22 होता है इसका। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये हैश का जो स्थान है वो ऊपर है, पहले है, हैश का स्थान ऊपर है, तो मैं हैश की संख्या जो लूँगा एक-एक करके तो मुझे ऊपर रखनी पड़ेंगी और ये जो परसेंट है ये बाद में आ रहा है, अगर बाद में आ रहा है तो मुझे यहाँ नीचे रखना पड़ेगा, इसलिए देखना है यहाँ पर इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हैश की जगह अगर मैं आईओटी रखता हूँ, तो आईओटी मतलब मैं रखता हूँ कि 9, 15 और 20 रखता हूँ और इसकी जगह मुझे फिर क्या रखना पड़ेगा डब्ल्यूएफएन। डब्ल्यूएफएन को मुझे नीचे रखना पड़ेगा और नीचे रखने के लिए मुझे इनकी संख्या चाहिए तो 23, 6 और 14 हो जाएँगी इनकी, ठीक है? इनकी संख्या याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसको याद नहीं है याद करनी तो पड़ेंगी ये, ठीक है? और याद ना भी करेंगे तो करते-करते प्रैक्टिस ऐसी ऐसी हो जाती है, तो ऐसी हो जाती है अपना आप अच्छे से याद हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर माइनस का 8 हो रहा है, ठीक है? क्या यहाँ पर भी माइनस का 8 हो रहा है? एक-एक करके चेक कर सकते हैं वैसे तो, है नहीं? सभी में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर माइनस का 8 हो रहा है, यहाँ पर माइनस का यानी कि प्लस का 10 हो रहा है यहाँ पर, तो ये तो बन नहीं रहा, पहला तो बिल्कुल नहीं बन रहा, पहला बिल्कुल नहीं बन रहा, तो पहला को हटा दूँगा मैं यहाँ से, ठीक? इसी तरह से मुझे अगला भी चेक करना पड़ेगा, अगला चेक करने के लिए मैं क्यू का स्थान रखूँगा, ये 17 हो जाएगा यहाँ पर, ये 21 हो जाएगा और यहाँ पर ये 24 हो जाएगा। इसके लिए फिर मैं यहाँ पर ईएलआर रखूँगा, ये 5 रखूँगा, ठीक है? मुझे ज़ाहिर-सी बात है मुझे सारे नहीं चेक करने, मुझे एक-एक चेक कर लेना है, ठीक है? एक-एक चेक कर लूँगा तो मेरा समय बच सकता है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर 17 रखा और यहाँ पर कितना है 1 है। तो यहाँ पर देखते हैं बहुत लंबा अंतर दिखाई दे रहा है, 17 में से 1 16 और ये तो बहुत ये भी नहीं हो सकता मेरा, ठीक है? यहाँ पर मेरा ये भी कट जाएगा। अगला मैं रख के देख सकता हूँ, अगला मेरा ईएलआर है। ईएलआर का मैं यहाँ पर 5 यहाँ रखूँगा 5, इसका रखूँगा मैं यहाँ पर 12 और इसका 18 रखूँगा। इसका मैं चलो एक-एक ही रख रहा हूँ मैं, ठीक है? मैं बार-बार सारे लिख रहा हूँ, ये सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे इसमें और यहाँ पर लिखना है मुझे 17, ठीक है? 17 यहाँ पर माइनस का 4 है और यहाँ पर प्लस का 4 है, तो ये भी नहीं बन रहा। हमें इसमें बोला है कि पैटर्न का संबंध समान बताना है, बिल्कुल जिसमें समान संबंध है, ये बात मैं बताना भूल गया था इसमें बताना क्या है। इसमें पैटर्न का समान संबंध बताना है बिल्कुल, जिसमें समान संबंध निकल रहा हो। अब बचा लास्ट का 1, अब लास्ट का 1 बच रहा तो मैं यही आंसर लगा दूँगा कि मेरा हो सकता है लास्ट वाला मेरा करेक्ट हो, क्योंकि 3 तो गलत गलत हो गए। इसमें मैं पहला रखता हूँ यहाँ पर डब्लू, डब्लू का कितना होता है 23, ठीक है? और इसका मैं रखता हूँ 17 यहाँ पर, ठीक? 17 तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कितना यहाँ पर जुड़ रहा है। घटना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर जुड़ रहा है क्योंकि ये पास में है थोड़ा-सा, तो यहाँ पर 4 ही जुड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है? 3 जोड़ा का 26 और 1 यहाँ पर 4 जोड़ा है, यहाँ पर भी 4 जोड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर मुझे संबंध दिखाई दे रहा है। अगला मैं रख कर देख सकता हूँ कि कन्फर्म करने के लिए क्या ये ठीक है। यहाँ पर f का रखूँगा 6 यहाँ पर और इसका रखूँगा मैं यहाँ पर 21, तो यहाँ पर भी 3 जोड़ा और यहाँ पर भी 3 जोड़ा, तो इसका मतलब ये संबंध मेरा सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। इस तरह से इसको करेंगे यहाँ पर, बहुत अच्छा सवाल है एकदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि अगर परसों मंगलवार था, तो अगले कल के दिन बाद कौन-सा दिन होगा यहाँ पर? परसों मंगलवार यानी पिछले पिछले मंगलवार को बता रहा है, जो पिछला परसों को, अगले परसों नहीं, पिछले परसों को यहाँ पर बात की गई है। अगर मंगलवार मैं मान लेता हूँ मंगलवार यहाँ पर ये मंगलवार है, ठीक है? और ये कब की बात की है? परसों की। परसों की तो आज क्या दिन होगा? आज के दिन मंगल बस आज होगा बृहस्पतिवार। आज जो होगा वो बृहस्पति होगा यहाँ पर, ठीक है? आज बृहस्पतिवार हो जाएगा। अब यहाँ से बोला है कि अगले कल, तो अगले कल के दिन, अगला कल का दिन कौन-सा होगा? शुक्रवार होगा। अगला दिन जो होगा शुक्रवार होगा, ठीक?
अब शुक्रवार के अगले कल के 3 दिन के बाद कौन-सा दिन होगा? इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, एक तो ये ध्यान रखना पड़ता है इसमें क्या पूछा है, के पूछा है या से पूछा है? अगर के पूछा है, तो वो दिन हमें यहीं से गिनने पड़ते हैं। अगर से पूछा है, तो इसके अगले दिन से गिनने पड़ते हैं। इन चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ से पूछा है कि अगले कल के 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद कौन-सा होगा? 1, 2, 3 शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो इसका मतलब यहाँ पर सोमवार होगा, ठीक है? तो सोमवार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ये पूछा होता कि कल से तो यहाँ के बाद फिर गिनते 3 तो तब यहाँ पर मंगलवार इसका आंसर होता, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, तो इस तरह से होता, ठीक है? तो ये हमारा सोमवार ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर कि जाकिर बिंदु ए से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन खैर बना सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत है नहीं इन सवालों करने में, बस समय की बात है, समय थोड़ा-सा लग सकता है इनमें, इनको जमाने में। यहाँ पर पहले हमें दिशा डिसाइड करनी पड़ेगी, हम किस दिशा में बैठे हैं, ठीक है? हम अपने जो मुँह के सामने अपने जो दिशा है उसी को दिशा मान लेंगे। मेरे सामने जो है पश्चिम दिशा है, ठीक है? ये पूरब हो जाएगी इधर और इधर हो जाएगा उत्तर और इधर दक्षिण हो जाएगा, ठीक? अपने सामने कोई भी दिशा मान सकते हैं, ये नहीं कि जो किताब में दिया हुआ है उसी को ही वहीं पे दिशा माननी है। अपने चेहरे के सामने जो दिशा है ना उसको डिसाइड कर लेंगे, अपने सामने की दिशा डिसाइड करनी है। तो यहाँ पर बोला है कि बिंदु ए से शुरू करता है और वो दक्षिण की तरफ ड्राइव करता है। दक्षिण किधर है? दक्षिण इधर है। मैं यहाँ वो यानी कौन जाकिर? जाकिर बिंदु ए पर है। अब वो दक्षिण की तरफ जाता है, दक्षिण की तरफ इधर को जाएगा। तो यहाँ से ए से इधर की तरफ को जाएगा, यहाँ को इधर को, ठीक? तो ये कितना जाता है? 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। 7 किमी ड्राइव करता है और वह फिर बाएँ मुड़ जाता है, बाएँ इधर को मुड़ जाएगा बाएँ, ठीक? यहाँ पर बाएँ मुड़ जाएगा, बाएँ मुड़कर कितने ड्राइव करता है वो? 2 किलोमीटर चलता है बाएँ मुड़कर 2 किलोमीटर चलेगा। इसके बाद दाएँ मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाएँ किधर आएगा उसका? दाएँ इधर आएगा, ठीक है? इधर आएगा, दाएँ इधर आएगा और वो 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके बाद वह फिर बाएँ मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। फिर से वो इधर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है यहाँ पर, ठीक? 11 किलोमीटर चल जाएगा। उसके बाद वह फिर से बाएँ मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब वो 8 किलोमीटर चलेगा बाएँ मुड़ करके इस दिशा में यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर चलेगा। उसके बाद वह फिर से बाएँ मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब वो यहाँ पर चलेगा 2 किलोमीटर ड्राइव करेगा। यहाँ पर कितना चला था वो? 11 के बाद चला था वो 8, उसके बाद 2 किलोमीटर चला, वह अंत में दाएँ मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वो दाएँ मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है यहाँ पर, ये 7 है, ये यहाँ पर 8 है, ठीक है? और यहाँ पर कितना चल रहा है ये? ये चलता है अब 6 किलोमीटर ड्राइव करता है यहाँ पर। 6 किमी ड्राइव कर रहा है यहाँ पर ये। और बिंदु पी पर रुकता है। अब यहाँ पर पी पर रुक जाता है ये, ठीक? पी पर रुक गया, तो बोला है कि जब बिंदु ए पर पुनः पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? यानी कि पहली जहाँ पर पहले था ये, तो वहाँ जाने के लिए किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा? तो किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा? भई वो अब किस दिशा में है? अब तो वो पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा से उसे पश्चिम दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा। पहली बात तो पश्चिम की ओर ड्राइव करना पड़ेगा, तो सभी पश्चिम की ओर हैं, ठीक है? तो इसमें पूछा है कि कितने किलोमीटर और, कितने किलोमीटर? यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर ये 7 है और ये कितना? ये 11 है यहाँ पर और ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 2 और 11, 2 और 11 13 आ जाएगा। 13 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये यहाँ पर इस समय 2 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। तो यहाँ पर इसको 11 किमी और तय करना चाहिए, ठीक है? 11 किमी और चलना पड़ेगा इसको, 11 किलोमीटर, क्योंकि 2 इसने जो 2 की दूरी है वो तो यहाँ तय कर ली है, ये वाली दूरी इसको तय करनी है, तो 11 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, पश्चिम की ओर। हालाँकि इस सवाल को और दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, ठीक है? उस तरीके से ही बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका ऐसा सवाल है कि इसमें और भी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता है कोई भी, उनमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। अलग-अलग तरीके अपनाने से उसमें फिर कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। हमें वो तरीके अपनाने चाहिए कि किसी एक चैप्टर में जो सभी क्वेश्चनों पर अप्लाई हो जाए, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि MNOPY Z एक इमारत में 6 अलग-अलग तलों पर रहते हैं। ठीक है? ये इमारत है यहाँ पर, 6 तल हैं इसके, ठीक? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 तल हो गए यहाँ पर। इमारत में सबसे नीचे तल पर क्रमांक 1 है और ऊपर 2 है, यानी कि इस तरह से लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह से तल बने हुए हैं। अब आगे बोला है कि O और Z के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो अभी हमें यहाँ डिसाइड नहीं हो रहा हमें कहाँ बिठाना है, ठीक है? N और M के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा। P और M के बीच केवल 1 व्यक्ति है। यहाँ से हमें हिंट मिल रहा थोड़ा-सा कि P तल
क्रमांक 1 पर रहता है, यानी कि P जो है रहता है यहाँ पर रहता है। अब देखते हैं कि P कहाँ पर है, P यहाँ पर वो बोला था। P और M के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। P और M के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो M यहाँ होना चाहिए, ठीक है? M इसके अलावा और कहीं नहीं होगा क्योंकि उनके बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, ठीक? अब आगे बोला है कि यहाँ पर 2 चीज़ आ गई। अब यहाँ N और M के बीच में भी संबंध मिल जाएगा। N और N के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो N जो है नीचे तो हो नहीं सकता, ऊपर ही होगा क्योंकि इसके बीच में 2 व्यक्ति आने चाहिए, तो N सबसे ऊपर है, ठीक है? N सबसे ऊपर हो जाएगा। अब आगे बोला है कि O M के ऊपर रहता है, यानी कि O जो है ना इसके ऊपर रहता है, तो ऊपर 2 स्थान है, तो ये तो बताया नहीं कि M के जस्ट ऊपर रहता है या कितनी ऊपर रहता है, ठीक है? ये चीज़ तो अभी क्लियर नहीं हुई, ठीक है? तो यहाँ हमें क्लियर करनी पड़ेगी। ये कहाँ से क्लियर करेंगे? O और Z के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। यहाँ से क्लियर होगी ये बात कि O और Z के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। अगर 2 व्यक्ति रहते हैं तो O और Z का स्थान यहाँ नहीं हो सकता, बल्कि अगर 2 व्यक्ति उनको बैठाने हैं तो O और Z के बीच या तो O यहाँ होगा या O यहाँ पर होगा। इन दोनों में से किसी एक जगह पर है, O और Z। अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि O M के ऊपर रहता है। O ऊपर रहता है तो O यहाँ का स्थान यहाँ पर आ जाएगा, O ऊपर रहेगा और Z यहाँ पर रहेगा, ठीक है? अब एक स्थान बच रहा है, एक स्थान किसका बच रहा है? ये स्थान बच रहा है, इसमें से कौन-सा बच रहा है यहाँ पर? M N N भी आ गया है, O P Y Y रह गया, ठीक है? ये Y का स्थान बचा है यहाँ पर, ठीक है? इस तरह से बिठा लेंगे, ये इस तरह से बिठाना पड़ता है यहाँ पर। एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर ये तो इतना कन्फ्यूजिंग नहीं है, लेकिन कुछ ये इस तरह की पहेली ऐसी होती है कि कुछ कन्फ्यूजिंग हो जाती है। तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा, देखो कुछ आगे हैं, इसमें एक आध पहेली और है ऐसी, जो थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, तो उसमें मैं एक तरीका बता दूँगा, जो हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये इसमें तो कुछ कन्फ्यूजिंग ऐसा था नहीं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका कि Y के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं? Y के नीचे 3 व्यक्ति रहते हैं। ये Y के नीचे यहाँ पर 3 व्यक्ति रहते हैं Y के नीचे, तो ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक निश्चित कोड भाषा में QBOE को 76 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, ठीक। यहाँ पर हम डायरेक्ट मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर हम इसको संख्या लिखते हैं डायरेक्ट इसकी, ठीक है? 17, 2, 15 और 5, ठीक है? अब यहाँ पर 76 कैसे बनेगा? 17 और 2 यहाँ पर 4 ही है ना, 17 और 2 कितने हो जाएँगे? 17 और 2 19 हो जाएँगे, 19 और 20 39 हो जाएँगे। 39 दूनी 76 तक पहुँचाना, तो 39 दूनी में अगर मैं 78 करता हूँ, तो 78 में से 2 घटा दूँगा, 39 दूनी 78 माइनस 2 करता हूँ तो 76 आ रहा मेरा यहाँ पर, ठीक है? अब मुझे ये देखना है कि क्या ये मेरा ये नियम है, ये इसमें भी अप्लाई हो रहा है क्या? अगर इसमें भी अप्लाई हो रहा है, तो फिर हम यहाँ भी अप्लाई कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ इसको कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी रखेंगे, 4 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ये इनके क्रम संख्या हैं इनकी, ठीक? यहाँ से इनको मैं अगर जोड़ता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 27, 27 और 9 हो जाएगा 36 तो 46, ठीक? 46 ही हो रहा है, 46 को अगर मैं दुगुना करता हूँ, तो ये तो फिर 69 तो किसी रूप में आ ही नहीं रहा है, इस तरह से जिस तरह से, तो इसका मतलब ये नियम मेरा गलत हो जाएगा। ये नियम मेरा गलत हो जाएगा, ये नियम इसमें नहीं बैठ रहा। तो इसमें कुछ और नियम बैठ रहा है। अगर इसमें ये नहीं बैठ रहा, तो हो सकता है इसके ऑपोजिट का नियम बैठ रहा हो इसमें, ठीक है? ऑपोजिट नियम, ऑपोजिट मतलब इनके ऑपोजिट क्रमांक, कि क्यू का ऑपोजिट क्या है? क्यू का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्यू का जे हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से जो ऑपोजिट क्रमांक है, बी का क्या हो जाएगा? बी का वाई हो जाएगा, ठीक? और ओ का क्या हो जाएगा? ओ का हो जाएगा एल, और इसके अलावा ई है, ई का क्या हो जाएगा? ई का हो जाएगा वी, ठीक है? इस तरह से ये ऑपोजिट क्रमांक होते हैं ये, तो ये याद करने पड़ते हैं। अगर याद नहीं कर पाएँ, तो इसका भी मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? अगर याद नहीं कर पाओगे इस चीज़ को, तो इसको मत याद करो। एक तरीका है, उस तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, अगर अपोजिट देखना है हमें, तो 17 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? 17, 17 को 26 में से घटाओ और 1 जोड़ दो। 26 में से 17 को घटाओ, 1 जोड़ दो, कितना बचेगा? यहाँ पर 10 आएगा, ठीक? तो 10 जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जे, क्यू का जो अपोजिट है वो जे है। इस तरह से हम ले सकते हैं, ठीक है भाई? अगर मान लें ये याद नहीं है, तब ये मैं बता रहा हूँ। अब अगर ये याद है, तो फिर हम जल्दी-जल्दी रख सकते हैं, ठीक? अब यहाँ पर 2 है, 2 का अपोजिट क्या है? 2 बी है, तो बी का अपोजिट क्या होगा? बी का अपोजिट तो ज़ाहिर-सी बात है वाई है, लेकिन अगर हमें ये याद नहीं है, तो 26 में से इसको घटाओ, कितना आएगा? 24 आएगा, 1 जोड़ देंगे 25, तो 25 किसका है? वाई का है, तो 25 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? ये 25 हो जाएगा, इस तरह से लिख लेंगे। 26 में से 15 घटाएँगे, 26 में से 15 घटाएँगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 11 आएगा और 1 जोड़ देंगे 12 आ जाएगा। इसी तरह से 26 में से 5 घटाएँगे,
21 आएगा तो 22 हो जाएगा। तो ये इसके अपोजिट हो गए यहाँ पर ये, ठीक? अपोजिट हो गए। अब यहाँ पर जोड़कर देखते हैं इसको, इसमें एक 76 से कोई संबंध निकल रहा है क्या? ये हो जाएगा यहाँ पर 35, 35 और 36, 35 और 34, ठीक है? 35 और 34 हो जाए तो यहाँ पर 69 आ जाएगा, ठीक? 69 आ जाएगा, लेकिन हमें 76 तक पहुँचाना, तो 76 पहुँचाने के लिए क्या हो रहा है इसमें? ये 7 जोड़ रहा है इसमें को, ठीक है? 7। तो वो मैं क्या करूँगा, अब इस DWIJ में देखता हूँ कि इसमें ये मेरा संबंध बन रहा है क्या? तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? D का अपोजिट क्या हो जाएगा? D का अपोजिट हो जाएगा W, और W का कितना है? 23। तो इसका 4 आ जाएगा, ठीक है? और ये क्या है? ये I है, I का हो जाएगा R, R का हो जाएगा 18, और ये क्या है? ये इसका हो जाएगा Q, Q का क्या है? 17, ठीक? तो यहाँ पर इसके अपोजिट ले सकते हैं, या इसमें से सीधा-सीधा घटाकर कर सकते हैं कि 26 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 22, 22 में 1 जोड़ दे 23, 26 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 1 जोड़ देंगे 4, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इसको देख सकता हूँ, ये 27 हो जाएगा, 27, 62 में होकर मैं 7 जोड़ता हूँ तो 69 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 62 हो गया, 62 में होकर मैं 7 जोड़ा हूँ तो यहाँ पर 69 हो रहा था। ये मेरा अब कन्फर्म हो गया कि इसका अपोजिट लिया हुआ है, अपोजिट लेकर के और इसमें को 7 जोड़ा गया है। तो यही चीज़ मुझे अब क्या करनी पड़ेगी, वो मुझे इसमें करनी पड़ेगी YAPAC में, ठीक है? तो ले लूँगा YAPAC का अपोजिट कितना है, Y का कितना होगा? B हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? संख्या रखकर भी कर सकते हैं, इसका B हो जाएगा, और A का हो जाएगा यहाँ पर Z, और P का हो जाएगा, P का अपोजिट K हो जाएगा, और C का अपोजिट हो जाएगा X, ठीक है? इसको अगर मैं अपोजिट हो गया, अब मैं इसको जोड़ता हूँ, ये 2 हो जाएगा, ये 26 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 24 आ जाएगा। इनको अगर मैं जोड़ता हूँ, ये 28 हो जाएगा। 28 और 35 कितना होता है? 28 और 35 होता है यहाँ पर, ये 28 और 35, 8 5 13, यानी कि 63 हो जाएगा यहाँ पर ये। 63 में अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा? 63 में 7 जोड़ता हूँ 70 आएगा। तो इसका 70 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया है कि ये प्रतीक दिए हुए हैं, और प्रतीक में ये शर्तें दी हुई हैं, यहाँ पर इन प्रतीकों को में अप्लाई करनी है। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, इसमें देखना हमें निम्नलिखित समूह के कूट के लिए कूट क्या होगा, इसके लिए बताना है इसके लिए कूट क्या होगा। तो पहला अवयव एक प्रतीक है, तो पहला अवयव एक प्रतीक तो है नहीं, तो ये शर्त तो है ही नहीं यहाँ पर। दूसरी चीज़, यहाँ पर यदि पहला अवयव विषम संख्या, तो विषम संख्या भी नहीं है, तो ये भी कूट नहीं है, शर्त नहीं है। अगला है तीसरा, यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है, तो ये वाली शर्त यहाँ पर लागू हो रही है यहाँ पर, कि दूसरा और तीसरा दोनों क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो अब इसका कूट क्या होना चाहिए? तो दूसरे अवयव का कूट तीसरे अवयव का कूट होगा। तो यानी कि पहले का तो सेम ही होगा, पहले का और लास्ट का तो सेम ही होगा। 8 का कूट क्या है? 8 का कूट है D। तो 8 का कूट तो मैं D रख लूँगा, और एट द रेट का है यहाँ पर C, ठीक? इसके बाद यहाँ पर ये बोला था कि पहले का जो कूट होगा, सॉरी, यहाँ पर दूसरे अवयव का कूट तीसरे अवयव का कूट होगा। दूसरे अवयव का कूट कितना है? यानी कि 4 का, ये इसका L है, तो इसका भी L ही हो जाएगा, 9 का भी। तो DLLC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C ठीक हो जाएगा। इस तरह से इसको करते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है कि एक निश्चित कूट भाषा में A प्लस B का अर्थ है A B का पुत्र है, इस तरह से ये दिया हुआ होता है। तो हमें इसमें इसको देख करके इसमें संबंध बताना होता है कि S का H से क्या संबंध है, इस S का इस H से क्या संबंध है। तो S प्लस D, यानी कि A प्लस B का क्या मतलब है? A B का पुत्र है, S पुत्र है D का, तो ये ऊपर आ जाएगा। और ये किसका पुत्र है? S का, ठीक है? S का पुत्र है। अब बोला है कि D माइनस A माइनस B का अर्थ क्या है? A B का भाई है, A B का भाई है, यानी कि D जो है वो F का भाई है। तो इसका भाई हो जाएगा ये F का, लेकिन F के बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि F ये फीमेल है या मेल है अभी, ठीक है? इसकी बहन है या भाई है, ये अभी पता नहीं है इसमें, ठीक है? तो इसको हम प्लस इसीलिए लगाते हैं कि यहाँ पर ये पता रहे कि ये मेल है फीमेल है, मेल के लिए प्लस और माइनस लगेगा फीमेल के लिए, ठीक? आगे बोला है कि F, इसका क्या मतलब होगा? A गुणा B का अर्थ है A B की पत्नी है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? F जो है G की पत्नी है। जो F है ना, F, तो ये G की पत्नी है। तो अब मुझे क्लियर हो गया कि G तो प्लस हो जाएगा, और ये फीमेल हो जाएगी, यानी कि ये पत्नी है इसकी, ठीक? इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसका क्या मतलब है? A B का अर्थ है कि A B का पिता है, यानी कि G जो है वो H का पिता है। G जो है वो H का पिता है। H का पिता है, H इस तरह से बनेगा, H का पिता है। H के बारे में भी हमें नहीं पता कि H जो है मेल है या फीमेल है, ठीक? अब यहाँ पर पूछा है कि S का H से क्या संबंध है?
है। तो ये सवाल में यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ी-सी चूक हुई थी यहाँ पर मुझसे, ठीक है? यहाँ पर ये प्लस जो था पहले मुझे यहाँ पर लगाना था कि पुत्र ये था इसका, ठीक है? ये इसका पुत्र था, इसका हमें नहीं पता था, इसका हमें तब पता लगा था जब हमें पता लगा कि ये इसका भाई है, इसका भाई है ये तो ये भाई है, इस तरह से पता लगा कि दोनों यहाँ पर ये पुरुष हैं यहाँ पर, ठीक है? इस तरह से ये थोड़ी-सी चूक हुई थी, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसमें क्या बताना है? इसमें बताना है कि एस का एच से संबंध बताना। एस का एच से संबंध ऑप्शन के अनुसार बताना है, क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्या संबंध निकल रहा है कि एच के पिता की की पत्नी यानी कि इसकी माता, अपनी माता यानी कि एच की माता, माता के भाई का पुत्र, माता के भाई का पुत्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ पर। माता के भाई का पुत्र यहाँ पर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित अक्षर समूह युग्म में से 3 किसी तरह से समान है, यानी कि इसमें से 3 समान है, 1 गलत है यहाँ पर। तो इसको क्या लिखते हैं? हम डायरेक्टली इसका संख्या लिखते हैं, इसका 9 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है? इसका हो जाएगा 14 और इसका हो जाएगा 18 यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर सभी का लिखना पड़ता है, इसमें 11 3 हो जाएगा, 16 और 20 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 4 22 हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर 9 14 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 7 और 11 हो जाएगा, यानी सबकी संख्या लिख ली। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर माइनस का 8 हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पर प्लस का 4 हो रहा है। यहाँ पर भी माइनस का 8 हो रहा है और यहाँ पर भी प्लस का 4 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है? यहाँ पर 4 4 यहाँ की यहाँ भी माइनस का 8 है और यहाँ पर प्लस का 5 है, ठीक? तो इसका मतलब ये गलत हो सकता है। यहाँ पर भी 2 और 6 यानी कि यहाँ भी माइनस का 8 है और यहाँ पर प्लस का 4 है। तो इसका मतलब ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर डी बी वाला। तो ऑप्शन नंबर बी गलत, इसका आंसर मैंने कहाँ रखा था? ये 22, ठीक है? ये इसी ठीक हो जाएगा इसका, ये इसमें गलत है, ठीक है? डी बी वाला ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी एक समान है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन ये है कि ए का अर्थ है प्लस बी का अर्थ है गुणा। इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमें पहले ये लिखना होता है कि ए का अर्थ क्या है? भाग है और बी का अर्थ क्या है? गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है। अब इसमें हमें सजाना पड़ता है कि इसमें से किसका परिणाम जो है वो 75 होगा। हमें एक-एक करके इसमें देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पर एक छोटा-सा हिंट बता रहा हूँ मैं इसको करने का। तो यहाँ पर हमें भाग का निशान देखना पड़ता है कि भाग किसके साथ है, यानी कि ए के साथ है। तो हमें ए के साथ ऐसी संख्या ढूँढनी पड़ती है जो लगभग कट रही हो यहाँ पर। देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ भाग रख दूँगा यहाँ पर तो ये इससे कटेगा नहीं, ठीक है? यहाँ पर मैं भाग का निशान रख दूँगा तो। तो ये होना मुश्किल है यहाँ पर। एक तरीका तो हो सकता है, बाद में चेक करते हैं इसको, हमारा नहीं निकलता है तो। और एक यहाँ पर है, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है? यहाँ पर भी एक, यहाँ पर 4 9 36 यहाँ कट सकता है और 12 सत्ते 84 यहाँ कट सकता है। तो ये और ये इसमें से कोई सा एक हो सकता है, चेक करके देख सकते हैं इसमें से। पहले को देख सकते हैं, यहाँ पर पहले को देखेंगे तो यहाँ पर 84 आएगा, 84 भाग आ जाएगा यहाँ पर 12 और डी का है यहाँ पर 76 माइनस का 76 आ जाएगा और सी का आ जाएगा प्लस का 36 और बी का आ जाएगा गुणा यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये 12 सत्ते 84 हो जाएगा। सबसे पहले हम भाग करेंगे 84, इसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे माइनस का 76 और यहाँ पर फिर गुणा करेंगे, 4 छंग 24 का 4 आएगा और 4 तिया 12 और 2 14 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 84 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर? इसमें से जाएगा यहाँ पर 84 में से अगर मैं 76 घटाता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पर, ये मैंने 12 सत्ते 84, 84 में मुझे 7 रखना था यहाँ पर, ठीक है? ये मुझे 7 रखना था यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 7 हो जाएगा ये, ठीक? ये गलत हो गया था यहाँ पर, 12 सत्ते 84 7 आ जाएगा, बाकी सही रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। इसमें से 7 जाएगा तो 69 बचेगा माइनस का 69 बचेगा और 144 में से मैं घटाता हूँ तो कितना बचेगा? 14 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर 13, 13 में से जाएगा 7 जाएगा, तो यानी कि 75 मेरा यहीं से आंसर आ गया। मुझे 75 परिणाम लाना था। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पहला ही ठीक हो गया इसमें। ठीक है, मेरा पहले ही ठीक हो जाएगा। तो इसमें थोड़े-से हिंट ये भी होते हैं, जो शायद मैंने तो देखा नहीं, ज़्यादातर मैं यूट्यूब-वूट्यूब पे मैं देखता नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर अपने ऐसे तरीके ढूँढता हूँ, जिससे मैं कर पाऊँ। क्योंकि ऐसे अगर हम दिमाग लगाएँ, तो हम कुछ ऐसे तरीके खोज सकते हैं, जो शायद और किसी के दिमाग में ना आए हों, क्योंकि दिमाग सबका बराबर होता है, लगाने की बात होती है। तो यहाँ पर हम अपने तरफ से कुछ सोच सकते हैं इसमें। तो इसलिए मैंने यही तरीके खोज रखे हैं इसमें कि सबका मैंने देखा कि सब बताते हैं कि एक-एक करके चेक कर लो। ऐसे को एक-एक करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पहले भाग वाले निशान को देख लेंगे। भाग वाले निशान में ऐसा हो सकता है कि केवल एक ही ऑप्शन हो, तो उसे कोई चेक कर लो, समय बचाना है ना, तो इस तरह से कर लेंगे। पहला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन करेंगे इसका। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? इसको लिख लेंगे यहाँ पर 4, 8, 15, 27, 46, एक्स और 113। यहाँ पर एक्स की जगह बताना है क्या आएगा यहाँ पर।
अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो इसमें मुझे लगभग दुगना सा बन रहा है यहाँ पर, ये 27 दूनी 54 हो जाएगा, दुगना सा बन रहा है यहाँ पर। एक बार मैं देख सकता हूँ कि दुगना 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर 8 दूनी 16, 1 घट रहा है, यहाँ पर हो सकता है 0 बढ़ रहा, तो इस तरह से तो शायद नहीं बनेगा। तो मैं दूसरा तरीका एक यहाँ पर रखूँगा, जो सभी में लगभग अप्लाई हो जाता है यहाँ पर ये। ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 4, ठीक है? इसमें हो जाएगा प्लस का 7, और ये इसमें हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर हो जाएगा 7 5 12 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा ये 19 आ जाएगा यहाँ पर। अभी आगे को मुझे नहीं पता यहाँ पर कितना मुझे जोड़ना पड़ेगा। मैं इसी में देखूँ, यहाँ पर मैं फिर से करूँगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब मुझे यहाँ से हिंट मिल रहा है 3 5 7 9, यानी कि यहाँ मुझे 9 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ 9 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसमें 28 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं 28 जोड़ता हूँ यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये x का मान 8 से 14, यानी कि यहाँ पर 4 2 4 6 74 आ जाएगा यहाँ पर। और देखो ऑप्शन में भी है 74, तो हो सकता है यही ठीक हो मेरा। और देखो अगर समय नहीं बच रहा, तो इस तरह से डायरेक्ट आंसर लगा दो, ठीक है? यहाँ पर तुक्का मारने का भी ये तरीका है कि इस तरह से तुक्का मार दो, अगर समय नहीं बच रहा तो। अगर आगे को सैटिस्फाइड करने का ऑप्शन नहीं है, तो अब 74 है, यहाँ पर 74 आ गया। 74 में को क्या जुड़ेगा यहाँ पर, 74 में से कितना जुड़ रहा है यहाँ पर, ये जुड़ेगा मेरा यहाँ पर 13 में से 4 जाएगा, तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 39 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना जुड़ रहा है यहाँ पर, यानी कि 3 5 7 9 11 जुड़ना चाहिए, और 11 ही जुड़ रहा है। तो इसका मतलब 74 मेरा एग्ज़ैक्टली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है। ये अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा-सा मैंने थोड़ा-सा ये पहले मैंने क्या किया था, ये मैंने एडिटिंग की थी थोड़ी-सी, तो इसमें कुछ क्वेश्चन यानी कि ये कुछ गलत हो गए। जैसे ये है ना यहाँ पर ये, तो इसकी जगह ये रखा हुआ है ऐसे, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह रखा हुआ, तो कुछ इसमें गलत हो गए हैं इसमें। तो इसको मैं बाद में करा दूँगा, ये क्वेश्चन थोड़ा-सा क्वेश्चन गलत हो गया है। बाकी क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें ये बताना होता है कि इसमें जैसे पूछा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक अन्य संख्या। तो हमें ये प्रतीक देखना है, यानी कि एक ऐसे प्रतीक देखने हैं जिसके आगे पीछे बीच में संख्या हो एक। उम, तो यहाँ पर देखो एक ये बन रहा है, ठीक? एक ये बन रहा है, एक ये भी बन रहा है, तो इस तरह से और भी बन सकते थे। तो इस तरह से 3 तो आ ही रहा है, लेकिन हो सकता है ये थोड़ा-सा गलत हो गया, तो और भी बन सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है कि ये संख्या दी हुई है 6, 9, 5, 4, 3, 8 और 1। इसमें क्या बोला कि प्रत्येक अंक को बाएँ से दाएँ अवरोही क्रम में लगाना है, बाएँ से दाएँ। तो अवरोही क्रम का मतलब हो जाएगा, पहले 9 आएगा, ठीक है? फिर आ जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है? काटते भी रहना है ताकि कोई छूटे ना यहाँ पर। उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है? 5 4 आ जाएगा, फिर 3 और फिर 1, इस तरह से रख लेंगे यहाँ पर। अब बोला है कि व्यवस्थित हो गई, तो इसके बाद कौन-सा अंक दाएँ से तीसरा होगा? दाएँ से तीसरा, दाएँ हमारा इधर होगा, तो तीसरा अंक 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, पीक्यूआरएस में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग-अलग दिन होती है, जो सोमवार से शुरू होती है, ठीक है? सोमवार से शुरू हो रही है परीक्षा, तो मैं सोमवार को यहाँ रख दूँगा मंडे, ठीक है? ये मंडे से शुरू हो रही है यहाँ पर, और रविवार को समाप्त हो रही है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यहाँ पर फ्राइडे आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर सैटरडे, और यहाँ पर आ जाएगा संडे। इस तरह से मैं लिख लूँगा पहले दिनों। अब इस सवाल में बोला है कि एस की परीक्षा शुक्रवार को होती है। एस की परीक्षा जो है शुक्रवार को हो गई यहाँ पर, ठीक। एस और आर के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। एस और आर के बीच, आर तो इधर आ ही नहीं सकता, इसका मतलब आर कहीं इधर है, तो आर यहाँ पर आ जाएगा। आर के बीच में और इसके एस के बीच में 2 व्यक्ति हो गए, ठीक। आगे बोला है कि ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले दिन होती है। तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर अभी। एम की परीक्षा पी के ठीक बाद होती है, यहाँ पर भी कुछ हिंट नहीं मिल रहा है। एस की परीक्षा एम के बाद किसी दिन होती है, तो यहाँ पर मुझे कुछ हिंट मिल रहा है कि यहाँ पर ये जो है एस की परीक्षा जो है एम के बाद किसी दिन होती है, तो यानी कि एम पहले है यहाँ कहीं। एस जो है एस के बाद नहीं है, एम जो है पहले है। अगर मुझे यहाँ थोड़ा-सा हिंट ये मिल गया है, फिर मुझे पहली लाइन में फिर से पूछूँगा। इसमें बोला है पहली लाइन में, इससे ऊपर वाली में, कि एम की परीक्षा पी के ठीक बाद होती है। ठीक बाद होती है, तो इसका मतलब मेरा एम जो है वो मेरा यहाँ पर बैठ जाएगा। एम के ठीक बाद होती है पी की परीक्षा। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब फिर से ऊपर लाइन में जाता हूँ, तो इसमें बोला है कि ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले होती है, तो इसका मतलब एन यहाँ हो जाएगा और ओ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? और कहीं पर बैठने का कोई ऑप्शन है नहीं। बचा कौन? बचा मेरा केवल क्यू। क्यू बच रहा है मेरा यहाँ पर, तो क्यू को रख दूँगा मैं यहाँ पर, जो क्यू का स्थान बच रहा है। तो ये मेरे इस तरह से बैठ जाएँगे, क्यू आर एम पी एस ओ एन, इस तरह से बैठ जाएँगे ये, ठीक है? अब सवाल में पूछा है कि क्यू की परीक्षा किस दिन होती है? तो क्यू की परीक्षा भैया मंडे के दिन हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर भी कुछ कन्फ्यूज़न नहीं था। अगर कन्फ्यूज़न होता
कन्फ्यूजन होता। तो ये हालाँकि ये होता है बैंकिंग परीक्षा में। बैंकिंग परीक्षा में जो आते हैं ना ये अ, इनको क्या बोलते हैं? पहेली, ये पहेली होती है ये, तो ये उसमें आती हैं बैंकिंग में, उसमें बहुत कन्फ्यूजिंग होती है। तो उसके लिए मेरे पास उसके लिए ट्रिक है जो बहुत कन्फ्यूजिंग होती है उनको भी आसान करने के लिए, ठीक? लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि टाउन डब्ल्यू के पश्चिम में है। तो यहाँ पर फिर से हम वही करेंगे कि यहाँ पर पहले हम दिशा डिसाइड करेंगे। सामने मेरे पश्चिम है, इधर मेरा पूरब है, इधर उत्तर हो जाएगा और इधर दक्षिण हो जाएगा मेरे, ठीक? यहाँ पर दिशा डिसाइड हो गई हमारी। अब यहाँ पर वी टाउन डब्ल्यू के पश्चिम में है। डब्ल्यू के पश्चिम में है तो इसका मतलब डब्ल्यू अगर मैं यहाँ रख लेता हूँ तो वी ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। ये वी आ जाएगा ऊपर, ठीक है? इसके पश्चिम में है ना, ये पूरब में आ जाएगा। आगे बोला है कि एक्स टाउन वी के पूरब में है। एक्स जो है वी के पूरब में है, या तो ये वो यहाँ है या फिर नीचे है इधर। अभी मुझे पता नहीं है वो कहाँ पर है। अभी डब्ल्यू के सापेक्ष इसकी दिशा नहीं क्लियर हुई, ठीक है, एक्स की। तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ा तो टाउन डब्ल्यू के उत्तर में है। टाउन डब्ल्यू के उत्तर में है कौन? वाई। तो यहाँ पर वाई वाई आ जाएगा। आगे बोला है टाउन जेड टाउन एक्स के उत्तर में है। अभी भी मुझे यहाँ पर कोई क्लियर नहीं हो रहा। टाउन जेड टाउन डब्ल्यू के उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम मेरा ये हो जाएगा, यहाँ पर ये उत्तर पश्चिम इस तरह से हो जाएगा। तो ये डब्ल्यू के उत्तर पश्चिम में कौन है? यहाँ पर जेड है। अब मेरा कुछ क्लियर हो सकता है। क्या क्लियर हो सकता है कि यहाँ पर देखो जेड के बारे में दो चीजें यहाँ पर बताई गई है। जेड टाउन एक्स के उत्तर में है, एक्स के उत्तर में है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये शुरू में जो बात की गई थी कि एक्स टाउन वी के पूर्व में है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स है। एक्स जो है यहाँ पर है और ये इसके जेड के एक्स जो है यहाँ पर जेड टाउन एक्स के उत्तर में है, ठीक है? ये जो जेड है एक्स के उत्तर में है। अब मेरा यहाँ पर सही बैठ रहा है। इसका मतलब ये एक्स जो है वी और डब्ल्यू के कहीं बीच में है, यहाँ पर इधर नहीं है। अब एक चीज और रह गई यहाँ पर कि जेड टाउन डब्ल्यू कुछ रहा क्या इसमें? डब्ल्यू के सापेक्ष और तो कुछ रहा ही नहीं, इसमें सब बैठ गए। सवाल में पूछा है कि टाउन डब्ल्यू के सापेक्ष एक्स की स्थिति। डब्ल्यू के सापेक्ष एक्स की स्थिति जो है वो पश्चिम में है, ठीक है? पश्चिम में, ऊपर की तरफ है, पश्चिम में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे 37 विद्यार्थी। उत्तर की दिशा मैं ऊपर मान लूंगा कि मेरे सामने उत्तर की दिशा है। हालांकि मेरे सामने जो है पश्चिम की दिशा है, लेकिन मुझे अपने सामने ही माननी पड़ता है इसमें, ठीक है? उत्तर मान लूंगा मेरे सामने है यहाँ पर। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे 37 विद्यार्थी है। 37 विद्यार्थी बैठे हुए हैं यहाँ तक, ठीक है? ये 37 विद्यार्थी बैठे हैं। विशेष दाएं छोर से 13वें स्थान पर है, यानी कि इधर से 13वें स्थान पर है, यानी कि विशेष 13वें स्थान पर है यहाँ पर, ठीक? आगे आगे बोला यदि नर्मता विशेष के बाएं से 10वें स्थान पर, यानी कि नर्मता और इधर की तरफ है, यानी कि नर्मता यहाँ पर है। नर्मता यानी कि 10वें स्थान पे है, यानी कि 23वें स्थान पे है इधर की तरफ से बाएं से। बाएं से 23वां स्थान हो जाएगा। अगर इसका 13वां है विशेष का, तो इसका 23वां हो जाएगा, क्योंकि इधर 10वें स्थान पर है। तो पंक्ति के बाएं छोर से, यानी कि बायां छोर ये है इधर वाला और दायां छोर ये वाला था इधर, ठीक है? ये लेफ्ट है और ये राइट है इधर, ठीक है? तो बाएं छोर से नर्मता का स्थान बताना है। भाई टोटल कितने हैं? 37। 37 में से 23 घटाएंगे और 1 जोड़ देंगे, ठीक है? तो ये स्थान हो जाएगा इसका। 37 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर? 14 बचेगा और 14 में 1 जुड़ेगा तो 15 बचेगा, ठीक है? तो 15वां स्थान है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि विजय अपनी, यानी कि ये भी इसका ही है, सीटिंग इसका दिशा वाला ही है कि सीटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है? जोन सा भी है, इस तरह का ही क्वेश्चन है जो अभी पहला आया था। विजय अपनी कक्षा में शीर्ष 34वें स्थान पर है। विजय अपनी कक्षा में शीर्ष 34वें स्थान पर तथा नीचे से 11वें स्थान पर है। उसकी कक्षा, ये तो बहुत आसान हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके घटा देंगे इसमें से। भैया अगर इनको जोड़ा जा रहा है, ये 34वें स्थान पर है, और यानी कि दोनों स्थानों को जोड़ेंगे, यानी कि इधर से बाएं स्थान पर जिस स्थान पर भी है, दाएं से स्थान और बाएं से स्थान, उनको जोड़ करके एक घटा देते हैं टोटल व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ पर 34 है और ये हो जाएगा 11। कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 45 हो जाएंगे। 45 में से एक घट जाएगा, 44 बचेंगे, यानी कि 44वां स्थान है, मतलब सॉरी 44 में विद्यार्थी हैं टोटल। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करुणा ज्योति शिव राम पूरन ओम और लव एक गोल मेज के परित इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यानी कि यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 आदमी हैं यहाँ पर, ठीक है? इस स्थिति में हम क्या करते हैं, मैं इस वाले में हमेशा 2 बनाने चाहिए इसमें। इसमें ये 7 व्यक्ति हो गए, 1 और बनाऊंगा मैं यहाँ पर, ये 2 बनाऊंगा यहाँ पर। मैं क्यों बना रहा हूँ 2, यही पता लग जाएगा मैंने 2 क्यों बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर ये 2 बना लिए यहाँ पर, चक्र गोल मेज बना ली 2।
सेव यहाँ पर के, जे, से, एस यानी कि इनके नाम सबके अलग-अलग हैं, तो मैं इनका पहला अक्षर लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो शिव लव के बाएँ तीसरे स्थान पर बैठा है। ये शिव जो है, ये लव अगर मैंने यहाँ बिठा दिया तो लव मुझे यहाँ भी बिठाना पड़ेगा, ठीक? लव यहाँ पे दोनों तरफ बिठाना पड़ेगा और शिव जो है लव के बाएँ तीसरे स्थान पर है। 1, 2, 3 यानी कि शिव जो है वो यहाँ पर है और इसके भी यहाँ पर है यहाँ पर, ठीक? आगे बोला है करुणा शिव के बाएँ दूसरे स्थान पर है। करुणा शिव के बाएँ स्थान दूसरे यानी कि करुणा कहाँ हो जाएगी? करुणा हो जाएगी यहाँ पर। इसके ये बाएँ स्थान पर है ना, सॉरी मैं दाएँ पर बिठा रहा हूँ यहाँ पर। तो करुणा जो है शिव के बाएँ स्थान पर है, करुणा हो जाएगी यहाँ पर, दोनों तरफ करुणा को बिठा देंगे यहाँ पर। आगे बोला है कि ज्योति पूरन के दाएँ तीसरे स्थान पर है। ज्योति पूरन के यहाँ से नहीं मिल रहा कुछ अभी। आगे बोलते हैं, आगे देखेंगे राम ज्योति के दाएँ दूसरे स्थान पर है। राम ज्योति के दूसरे स्थान पर है, अभी भी कुछ नहीं मिल रहा। राम शिव का निकटतम पड़ोसी नहीं, देखो मैंने इसलिए बनाए थे ये, तो अगर मैं यहाँ पर एक बनाता ना तो यहाँ मैं सोचता रह जाता क्योंकि इसमें 2-3 लाइनें कन्फ्यूजिंग दे दी यहाँ पर, ठीक है? ये भी कन्फ्यूजिंग है, ये भी। तो यहाँ पर इसलिए मैंने 2 बनाई है ताकि मेरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। वो कैसे दूर करूँगा मैं? मुझे सोचने नहीं बैठना है मुझे एग्ज़ाम में, मुझे डायरेक्ट जल्दी-जल्दी क्वेश्चन करते रहना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बोल दिया है कि राम शिव का निकटतम पड़ोसी नहीं है। राम जो है शिव का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो या राम ना तो यहाँ आ सकता और ना ही यहाँ आ सकता। राम के ये स्थान हो नहीं सकते, ना यहाँ हो सकता, ना यहाँ हो सकता। तो 2 स्थान बच रहे राम के, एक तो स्थान ये बच रहा और एक स्थान ये बच रहा। ठीक है? अब यहाँ पर मैं अगर 1 बनाता तो फिर मेरा कन्फ्यूज़ हो जाता मैं यहाँ पर। तो इसलिए मैंने 2 बना लिए थे पहले ही। तो मैं क्या करूँगा, एक तरफ यहाँ पर मतलब यहाँ पर तो राम हो नहीं सकता यहाँ पर, इन 2 जगह तो राम या तो यहाँ हो सकता है, यहाँ पर मैं बैठाऊँगा नहीं, इस वाले के यहाँ बैठाऊँगा राम यहाँ पर, ठीक? अब इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ पर मैंने राम बैठा दिया अलग-अलग यहाँ पे। आगे बोला अब मैं किसी दूसरी लाइन में पहुँच जाऊँगा, जो ऊपर नीचे लाइनें थी कंफ्यूजिंग वाली, इनको मैं पकड़ता हूँ। करुणा शिव के बाएँ दूसरे स्थान पर है, ठीक है? यहाँ पर नहीं बना, यहाँ पर देखिए राम ज्योति के दाएँ दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर मैं यहाँ से मिल रहा मुझे कि राम जो है ज्योति के दाएँ दूसरे स्थान पर है। ज्योति के दाएँ यानी कि ज्योति का स्थान ये होना चाहिए था, ठीक? ज्योति का स्थान ये वाला होना चाहिए था। राम के राम ज्योति के दाएँ स्थान पर है तो ये होना चाहिए था ज्योति का, लेकिन यहाँ पर तो एस बैठी है तो इसका मतलब ये वाला मेरा गलत हो जाएगा। अब मैं इसको बिठा दूँगा। अब मैं इसको बिठा दूँगा तो इसका मतलब मेरा ये हुआ कि ये वाला जो मेरा चक्र बना है ये मेरा सही बैठ रहा है यहाँ पर। ये मेरा सही है यहाँ पर, ये मेरा सही है। अब यहाँ पर बैठा दूँगा मैं। अब राम ज्योति के जो राम है, वो ज्योति के दाएँ दूसरे स्थान पर है। तो ज्योति मेरी यहाँ आ जाए ज्योति यहाँ पर आ जाएगी, ये ज्योति यहाँ पर आ जाएगी और ज्योति पूरन के दाएँ तीसरे स्थान पर है। 1, 2, 3 पूरन यहाँ आ जाएगा, ठीक है? एक व्यक्ति बच गया अब। एक व्यक्ति कौन बच गया? ये बच गया, लव भी आ चुका है, ज्योति, शिव, राम, पूरा ओम बचा। तो ओम आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से बैठा लेंगे इसको, ठीक है? अगर इसको देखो अगर एक ही गोले से बनाने बैठे ना, एक इमेज से अगर बना कर करने बैठे तो ये बहुत थोड़ा-सा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। 2 को बनाने से ये होता है कि एक ऐसा कन्फ्यूज़न आता है उसमें बैठा करके देख लेते हैं, एक काट देते हैं फिर हम, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आसानी से कर सकता हूँ। ये मुझे बताने में थोड़ा समय लग गया वरना इसको मैं 50 सेकंड के अंदर बैठा सकता हूँ, 50 सेकंड के अंदर-अंदर, ठीक है? अब तो यहाँ पर राम अब देखो ऐसा भी है कि तुक्का लग गया तो जल्दी ही बैठ जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है राम के बाएँ ठीक पड़ोस में कौन है? यानी कि राम के बाएँ ठीक पड़ोस में कौन है? तो ये एल है, यानी कि कौन है? लव है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, इसमें कथन निष्कर्ष का है। इसमें दिया हुआ है कि सभी बिल्ली उल्लू हैं। ये बिल्ली हो जाएँगी यहाँ पर, ठीक है? कैट हो जाएँगी, सभी बिल्ली जो है उल्लू हो जाएँगी यहाँ पर, सभी बिल्ली उल्लू हो जाएँगी। इसके अलावा कुछ उल्लू चूहे हैं, ये चूहे हो जाएँगे कुछ उल्लू चूहे। इसके अलावा और दिया हुआ है कि कोई चूहा चमगादड़ नहीं है, यानी कि कोई चूहा चमगादड़ नहीं है। ये संबंध सीधा नहीं है इसका। अब देखते हैं निष्कर्ष, कुछ चूहे बिल्ली हैं, कुछ चूहे बिल्ली हैं, तो ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा। कुछ चूहे बिल्ली दिखाई दे रही हूँ, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा तो ये मेरा गलत हो जाएगा। हो सकते हैं अगर ये लिखा हुआ होता है कि कुछ चूहे बिल्ली हो सकती हैं तो तब ये कथन ठीक बैठ सही रहता। अब दिया हुआ है कि कुछ चूहे बिल्ली हैं, ये डेफ़िनेटली दे दिया है तो ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब मेरा पहला कथन हो जाएगा गलत। दूसरे पे चलता हूँ, दूसरा है कुछ चमगादड़ बिल्ली हो सकते हैं। कुछ चमगादड़ बिल्ली हो सकते हैं, बिल्ली हो सकते हैं लेकिन कन्फर्म नहीं है। तो ये इसमें हो सकती है की बात बोल दी है, तो इसका मतलब ये मेरा दूसरा कथन सही हो जाएगा। ये दूसरा कथन मेरा सही हो जाएगा कि हो सकते हैं लेकिन संभावना है नहीं होने की, हो सकते हैं।
लेकिन यहाँ ये बोल देते कि कुछ चमगादड़ बिल्ली है, तब ये गलत हो जाता। इसका मतलब केवल 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है 700 इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ से 2 घट रहा है, यहाँ से कितना घट रहा है 4 घट रहा है, और यहाँ से 6 घट रहा है, और यहाँ से 8 घट रहा है, तो यहाँ से 10 घटेगा, यानी कि 672 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर बताना है कि इसमें प्लम्बर, हेयर ड्रेसर, जज दिए हुए हैं। ये बताना है कि कितने प्लम्बर हैं जो हेयर ड्रेसर और जज भी हैं, यानी कि हेयर ड्रेसर भी हैं और जज भी हैं, तो वो केवल 19 में आ रहे हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा जो जज के अंदर भी है और हेयर ड्रेसर में भी है, यानी कि इसमें ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 19 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि फॉर्मेट्स में प्रत्येक स्क्वायर को, ये फॉर्मेट है, पहले फॉर्मेट लिखते हैं हम यहाँ पर। ठीक, इसको पहले लिखना पड़ता है, फॉर्मेट लिख लेंगे यहाँ पर, फॉर्मेट्स ये लिख लिया। अब आगे देखते हैं स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक बाद वाले अक्षर से, यानी कि स्वर है यहाँ पर ओ पी आ जाएगा यहाँ पर, और ये बी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उससे ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर ई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आर 18 है तो 17 पर यहाँ पर क्या आएगा? ये क्यू आ जाएगा यहाँ पर। ये 13 पर है तो 12 पर क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा यहाँ पर, और ये एस आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आर आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले से। तो यहाँ पर बताना है कि इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने स्वर होंगे। स्वर कितने हैं इसमें? स्वर ये एक है, केवल एक स्वर है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पी क्यू आर एस टी और यू 6 मित्र हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस और टी की ऊंचाइयों की तुलना करने के लिए पर्याप्त है? तो यानी कि इनमें से एस की और टी की ऊंचाई कौन नाप सकता है, कौन सा कथन, ये बताना है। पहले कथन की तरफ हम जाते हैं तो आर पी से छोटा है। ठीक है, आर जो है वो पी से छोटा है, यानी कि पी यहाँ आ जाएगा, पी बड़ा है आर से, ये भी कह सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले कथन में तो एस और टी के बारे में कोई बात नहीं कहेगी, तो पहला कथन तो यहाँ पर हो जाएगा गलत, कि केवल केवल वाला गलत हो जाएगा। केवल कथन देने से गलत है, मतलब कथन आंसर देने के लिए पर्याप्त है, ये तो गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये बोला यू क्यू से लंबा है, यू क्यू से लंबा है लेकिन एस से छोटा है। यू जो है क्यू से लंबा है, क्यू से, लेकिन एस से छोटा है। हालांकि क्यू मित्रों में सबसे छोटा नहीं है, क्यू जो है सबसे छोटा नहीं है। इसका मतलब है क्यू क्यू से लंबा है, क्यू मित्रों में सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, कितने हैं यहाँ पर? 6 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू यहाँ पर आ जाएगा, एस से छोटा है। एस से छोटा तो एस मेरा इधर आएगा कहीं। ठीक है, एस से छोटा है ना, तो एस मेरा इधर आएगा, और यहाँ पर ये क्यू सबसे छोटा नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा बचा? यहाँ पर टी बचा, टी सबसे छोटा हो जाएगा इसमें यहाँ पर। ठीक, इस तरह से इसको मैं बैठा दूंगा। इस तरह से मैं अगर बैठा दूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? तो केवल 2 भी पर्याप्त नहीं है, टी और एस। टी और एस भी केवल पर्याप्त नहीं है इसकी लंबाई के बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब इस सवाल में एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें एक चीज़ ध्यान ये रखनी है कि यहाँ पर ये लग रहा होगा कि कुछ बच्चों को केवल कथन 2 पर्याप्त है, क्योंकि टी का भी निकल गया है, एस का भी निकल गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में आ रही होगी। ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एस का स्थान जो है वो यहाँ पर है, ऊपर, यहाँ ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये सबसे बड़ा हो, क्योंकि यहाँ पर पी और आर भी तो हैं, पी और आर भी तो, यहाँ पर पी आर पी जो है बड़ा है आर से। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बचे हुए हैं, तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों पर्याप्त होंगे, 2 भी अकेला पर्याप्त नहीं होगा। यानी कि अगर एस का मान कहीं इधर आ जाता है पीछे की तरफ, तब केवल 2 पर्याप्त हो जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट मुझे इसीलिए इसीलिए लगा है ये, क्योंकि इसमें बहुत थोड़े कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि शब्दों का सार्थक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके हो सकते हैं इसके करने के, एक तो बड़े से छोटे की तरफ और एक छोटे से बड़े की तरफ। तो पहले हम ब्रह्मांड से अगर देखते हैं, अगर छोटे की तरफ देखते हैं ब्रह्मांड से, तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये मुझे दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है ये भी हो। तो मैं अगर ब्रह्मांड से रखूँ, पहले ब्रह्मांड में आ जाएगा, उसके बाद फिर कौन आएगा? विश्व आएगा, विश्व की जगह 3 आ जाएगा, उसके बाद फिर भारत आएगा, भारत की जगह 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर 4 दे रखा, तो इसका मतलब ये इधर से नहीं है, ये छोटी की तरफ से बड़े की तरफ दिखाया गया है यहाँ पर। और इस तरह के 2 ऑप्शन आ गए तो फिर तो उस क्वेश्चन पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है उस पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये पहला रखा जाएगा धनबाद, धनबाद रख जाएगा। धनबाद झारखंड का शहर है। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा? एक आएगा यहाँ पर, उसके बाद झारखंड आएगा, झारखंड का
झारखंड 4 आ जाएगा, 1 के बाद 4 है और इसके बाद फिर झारखंड जो है भारत में है, भारत के लिए 2 आ जाएगा और भारत कहाँ पर है? विश्व में है, विश्व 3 आ जाएगा और फिर विश्व ब्रह्मांड में है और यहाँ पर 5 आएगा। 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 1 4 2 3 5 ये आ जाएगा। 1 4 2 3 5 ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ये भी यानी कि उसी तरह क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो इसको कर लेंगे सभी शेर, ये शेर है, सभी शेर बाघ हैं, ये यहाँ पर बाघ हो जाएगा। इसके अलावा कुछ बाघ तेंदुआ हैं, कुछ बाघ तेंदुआ आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा कोई तेंदुआ जिराफ नहीं है, कोई तेंदुआ जिराफ नहीं है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा जिराफ नहीं है कोई भी तेंदुआ। ठीक है, इनमें कोई संबंध नहीं दर्शाया गया है। आगे कथन निष्कर्ष दे रखे हैं। कथन 1 जो ये दे रखा है निष्कर्ष यहाँ पर, कुछ तेंदुआ शेर है, कुछ तेंदुआ शेर है, कुछ तेंदुआ शेर है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ तेंदुआ शेर है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ तेंदुआ शेर है, कुछ तेंदुआ शेर तो नहीं है, बाघ हैं, कुछ तेंदुआ बाघ हैं। तो यहाँ पर पहला तो फिर से गलत हो जाएगा। आगे बोला है कुछ, यानी कि सेम सा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल, जैसे पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन सेम है, बस इसमें ये बदल दिए नाम इनके। कुछ जिराफ बाघ हो सकते हैं, कुछ जिराफ बाघ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये इसमें हो सकते हैं की बात की गई तो हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली नहीं है। तो इसका ये 2 ठीक हो जाएगा इस वाले का, उसी तरह सा है बिल्कुल जैसे इससे पहला क्वेश्चन आया था। अब आगे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें कथन है और इसकी व्याख्या दी गई है, यानी कि इसकी जानकारी का परिणाम बताना है क्या होगा। कथन दिया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई मानवता के लिए जलवायु परिवर्तन से ही बड़ा खतरा है। ये यहाँ पर दिया है कि एआई और खतरा, मानवता के लिए खतरा, इस चीज़ पर आधारित बात है यहाँ पर। अब हम नीचे पढ़ते हैं कि क्या है यहाँ पर। पहला कथन दिया हुआ है, पहला निष्कर्ष दिया हुआ है कि एआई प्रौद्योगिकी मानव इतिहास में सभी विकास का आधार है। तो इस चीज़ से यहाँ पर कोई कथन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि ये एआई मानवता का विकास हो सकता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला तो डेफिनेटली मुझे गलत लग रहा है यहाँ पर। अगर पहला गलत है तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो हो नहीं सकते। ठीक है, 2 और 3 यानी कि अगर 2 और 3 बच रहा तो इसका मतलब 2 और 3 सही हो सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से अंदाजा लगाया जाता है। एआई तकनीक स्वायत्त हथियारों के विकास को बढ़ावा दे सकती है, जिससे आकस्मिक या दुर्भावनाएं पूर्वक उपयोग का खतरा पैदा हो सकता है। बिल्कुल ठीक, सही बात है। एआई की मानव बुद्धि से आगे निकलने की क्षमता इसके नियंत्रण और निर्णय लेने की शक्ति के बारे में नैतिक चिंताएं पैदा करती है। ठीक है, बिल्कुल। एआई में प्रगति मौजूदा सामाजिक असमानताओं को बढ़ा सकती है, जिससे कई बेरोजगार और बिना आय के हो जाएंगे। तो मुझे ये भी ठीक लग रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। दी गई उस आकृति को पहचानिए जो इसके स्थान पर रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला पूरी हो जाए। ठीक, तो इसमें हमें क्या देखना है, पहले ये देखेंगे यहाँ पर ये देख रहा है कि एक यहाँ पर ये एरो का निशान है, ये एक स्थान पीछे खिसक रहा है यहाँ पर, अगली में और पीछे आ रहा है और एक नई आकृति बनती जा रही है, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर। इस हिसाब से ये जो एरो का निशान होगा अगली लाइन में यहाँ पर होना चाहिए ये, ठीक है, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, ठीक। इसको देखेंगे त्रिभुज जो है, त्रिभुज कहाँ है, ये नीचे इसकी जगह आना चाहिए एरो की जगह, तो एरो की जगह यहाँ पर त्रिभुज है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 27वां क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ड्रीम इस तरह से लिखा जाता है, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर। तो इसमें हम सीधा सीधा क्या लिखते हैं, इनका हमें सीधे संख्या लिखी जाती है 4, इसके बाद 18, 5, 1 और 13, इस तरह से लिख देंगे संख्या। अब यहाँ पर ये जेड है, ये 26 आ जाएगा यहाँ पर, ये 14 आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 आ जाएगा, यहाँ 23 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब क्या देखेंगे इसमें, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर इनमें कोई संबंध है क्या, कुछ नहीं दिखाई दे रहा संबंध इनमें। इसमें संबंध है, इसमें संबंध है क्या, अगर इनमें होता तो फिर इनमें निकल आता, ऐसा कुछ नहीं है। पहले में और लास्ट वाले में 5 का है और यहाँ पर बहुत अंतर ज़्यादा, तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर 4 और 26 में मुझे आस-पास में दिखाई दे रही है, यानी कि इसमें से क्या घट रहा है, 4 घट रहा है यहाँ पर, ठीक, 4 घट रहा है। तो यहाँ पर भी 4 घट रहा है, ये मुझे लग रहा है ये ठीक हो जाएगा, 4 घट रहा है यहाँ पर। ये कितना है, ये 1 है और ये 23, यानी कि यहाँ पर भी 4 घट रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी, यानी कि इसमें सब में 4-4 घट रहा है, तो वही काम हमें इसमें भी करना है। 4 में से 4 घटाऊँगा, ज़ेड बनेगा, पहले स्थान पर ज़ेड आ जाएगा। 15 में से 4 घटाऊँगा, 11 आ जाएगा, के बनेगा, यानी कि ज़ेड के बनेगा। और यू 21 पे है और 21 में से अगर मैं 4 घटाऊँगा 17 आ जाएगा, 17 इसके बाद क्यू आएगा।
क्यों? एक ही ऑप्शन में है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, निम्नलिखित में से ये कौन-सी संख्या पूरी हो जाएगी तार्किक रूप से, ठीक है? ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा इस जगह पर। तो यहाँ पर इसको देखते हैं पहले संख्या को, ये 4 है, ये 9 है, ये 25 है और ये 49 है। तो कुछ-कुछ वर्ग सी दिखाई दे रही हैं ये, वर्ग ही हैं, कुछ-कुछ क्या वर्ग ही हैं। यहाँ पर ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है और ये 7 का वर्ग है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का और यहाँ पर भी 2 का। तो इसका मतलब ये विषम संख्याएँ ना होकर के ये अभाज्य संख्याएँ हैं, ठीक है? अभाज्य संख्याओं का वर्ग बन रहा है यहाँ पर। तो 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 आएगी, ठीक? 11 आएगी तो 11 का वर्ग 121 आएगा, 121 जो है वो 2 में है। 121 2 में है यहाँ पर। पहले स्थान पर डी है, दूसरे स्थान पर डी है, तो मुझे पहले स्थान पर ना देख के दूसरे पर देखना है यहाँ पर। पहले पे दोनों पर डी है तो मैं इसको चेक नहीं करूँगा, इस वाले को। इसको चेक नहीं करूँगा मैं। मैं चेक करूँगा एफ को यहाँ पर और इसको, ठीक है, दूसरे स्थान को यानी कि इस वाले को। वो 15 पर है यहाँ पर, ये 15 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 13 आ जाएगा एम की जगह, ये 11 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसको मैं देखता हूँ, ये 2 घट रहा है, यहाँ पर भी 2 घट रहा है, यहाँ पर भी 2 घट रहा है और यहाँ पर भी 2 घटेगा तो यहाँ पर 7 आएगा और 7 क्या है? 7 है जी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसमें बताना है कि शब्दकोश में दिखाई देते हैं उस क्रम में वे हैं, सही क्रम बताना है इसका, ठीक है? जो अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में आते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में ये पहले पे नहीं जाना हमें और लास्ट वाले पे नहीं जाना। यानी कि हमें क्या करना है, देखो 3 वाले को खत्म कर देना है, यहाँ पर 3 वालों का हमें नहीं देखना है, ये 3 वालों को खत्म कर देना है कैंसिल। इसके अलावा ये भी देखो एक जैसा ही है, तो यहाँ पर 2 वाले को नहीं देखना है हमें और एक 5 को नहीं देखना। हमें जो डिफरेंस देखना है ना, हमें डिफरेंस केवल यहाँ देखना है, जो ये अलग है 1, 4, 6 में देखना है। तो यहाँ पर LAR L यानी लार तक तो सारे बराबर हैं, K, R, ये R नहीं I, ठीक है? R तो इसके साथ है, K, I और यहाँ पर G, इनमें से देखना कौन-सा पहले दूसरे अपने स्थान पर आएँगे यहाँ पर। तो K है, I है और G है, तो G पहले पर आएगा यानी कि 6 पहले आ जाएगा। 6 पहले आएगा तो 6 इनमें पहला आएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। इस तरह से इनको करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, W का अर्थ है भाग। ये W का अर्थ है भाग यहाँ पर, ठीक? इसके अलावा यहाँ पर X का अर्थ है गुणा, X का अर्थ है गुणा और Y का अर्थ है प्लस और Z का अर्थ है माइनस। तो निम्न में से किसका परिणाम 908 होगा? तो ये भी सवाल उसी तरह का जैसे एक सवाल पहले आ चुका है इस तरह का, ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वही चीज़ देखेंगे, यहाँ भाग का निशान है, यहाँ पर ये तो भाग W है, तो इसमें देखो यहाँ पर भी 64, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और यहाँ पर W है नहीं तो ये भी हो सकता है। कुल मिला के यहाँ हमें चारों चेक करने पड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो इसमें ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, ठीक है? तो हम इसमें पहला चेक करेंगे 128, Y का कितना है प्लस आ जाएगा, 32 Z का कितना है माइनस आ जाएगा, 120 और X का आ जाएगा यहाँ पर गुणा ही आ जाएगा X का और यहाँ पर 64 आ जाएगा और इसका आ जाएगा यहाँ पर 16। 16 चौका 64 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 12 चौक 48, 480 आ जाएगा यहाँ पर और इसका मान कितना आना चाहिए? 908 आना चाहिए यहाँ पर, 908 आना चाहिए। तो यहाँ पर 908 तो आएगा नहीं, ठीक है? इसको जोड़ेंगे तो ये 908 नहीं आएगा, तो पहला वाला हो जाएगा गलत। पहला वाला गलत हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे वाले को। दूसरे वाले में 128 है, 128 128 W का है 22 यानी कि भाग करेंगे यहाँ पर, ये भाग का निशान है यहाँ पर 32 से कट रहा है क्या ये? 32 से कट रहा है। ये हाँ ठीक है, कट रहा है यहाँ पे, ठीक है 32 आ जाएगा और इसके बाद आ जाएगा जेड का है माइनस का 120 और वाई का है प्लस 64 और यहाँ पर गुणा आ जाएगा 16, ठीक है? तो ये तो मुझे लग रहा है अगर यहाँ पर 908 लेना है यहाँ पर तो गुणा तो होना चाहिए यहाँ पर, तो ये हो सकता है ये हो जाए। 32 को इसको काटूंगा कितनी बार जाएगा? 8 बार, 8 नहीं 4 बार, 4 तिया 12 और 4 दूना 4 तिया 12, 4 बार चला जाएगा और माइनस का 120 यहाँ पर आ जाएगा और प्लस का ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये प्लस का 100 ये माइनस का 120 प्लस का 64 के इसकी गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 16 चौका 64 और यहाँ पर ये आ जाएगा 16 छंग 96 यानी कि 1024 आ जाएगा यहाँ पर। इसकी गुणा करो 1024 आ जाएगा, 1024 और 4 1028 आ जाएगा। 1028 में से अगर मैं 120 घटाता हूँ तो मुझे 908 मिल रहा है क्या? 8 आ जाएगा यहाँ पर, ये 0 और ये 908 यानी कि 908 मिल रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, तो इसका बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इसमें जल प्रतिबिंब बताना है। जल प्रतिबिंब बताना है
तो ये जो पहले हमें छोटी-छोटी चीज़ें देखनी होती है यहाँ पर, इसको देखते हैं ये वाला, ये जो यहाँ पर त्रिभुज सा बन रहा है ना ये वाला इसको देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको जल प्रतिबिंब में देखूँगा तो ऊपर या तो ये आ सकता है, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो ये और ये हो सकते हैं इसमें से, ठीक है। अब ये हो सकते हैं तो ये इधर को है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर दिखाई देगा इस तरह से, तो ये ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं यहाँ पर। कितने त्रिभुज हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएंगे। 1 और 2 यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यानी कि इसकी गुणा करेंगे लास्ट अंक से 2 में, 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ पर। 3 और 8 11 और 3 14, तो यहाँ पर 14 त्रिभुज तो ये बन जाएंगे। क्या और भी कोई त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर? ऐसा और कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पर, 14 त्रिभुज बन जाएंगे, यानी कि इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं या इसको और भी करके देख सकते हैं, 14 है मेरे हिसाब से यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इनपुट दिया हुआ है। ये पहली बात देखो, ये इस प्रैक्टिस सेट में इनपुट का आउटपुट इनपुट रखे हुए हैं ये। मुझे लग रहा है कि इसको करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ये आना मुश्किल है। अगर आना मुश्किल है, अगर देखो ये क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट होता तो मैं इसमें समय देता, और कुल मिला करके ये समय थोड़ा-सा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन होता है ये, तो इसमें समय लगाने की ज़रूरत है नहीं। अगर होता ये इंपॉर्टेंट, ये इसका चांसेस होते हैं कि हाँ, एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, कम चांसेस हैं, ज़्यादा होते तो एक बार को इसको करते, लेकिन इस वाले को मैं करता हूँ। आगे से प्रैक्टिस सेट में मैं इसको नहीं रखूँगा, शामिल नहीं करूँगा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको शामिल कर लूँगा, वरना मैं इनको आगे से शामिल नहीं करूँगा इन वाले क्वेश्चनों को यहाँ पर। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें इसमें क्या दे रखा है यहाँ पर। इसमें ये इनपुट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। स्टेप पहले में क्या है, स्टेप पहले में देखो 26 यहाँ पर पहले आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या को पहले लिया गया है, ठीक। पहले स्टेप में सबसे पहले ले लिया गया। अगले स्टेप में देखता हूँ, अगले स्टेप में इससे बड़ी संख्या आ गई, यानी कि 30 को पहले लिया है। इसका मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे गया कि इसमें जो है हर पहली संख्या को मतलब छोटी संख्या को जो है ना, छोटी फिर उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी संख्या को एक-एक करके रखा जा रहा है। पहले पहले पे यहाँ रख दिया 26 को, फिर अगली संख्या को 26 के बाद, उसके बाद यहाँ पर 32 को इसके बाद, इस तरह से रखा गया है, 6 स्टेप बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनपुट दिया हुआ है, इसी को मुझे यही इनपुट इनपुट बनाना है मुझे इससे। इनपुट 90, 26, 61, 84 और इसके बाद 08 और ये 94 आ जाएगा, 34 और 59 इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर ये। तो मेरा पहला स्टेप क्या हो जाएगा? पहला स्टेप हो जाएगा मेरा कि मैं सबसे पहले 08 को रखूँ और फिर 90, 26, 61, 84, 94, 34 और 59। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? दूसरा स्टेप हो जाएगा यहाँ पर कि अब मैं इससे बड़ी संख्या को इसके बाद ले जाऊँ। 08 आ जाएगा, अब मेरे पास यहाँ पर 26 है। 26 को रखूँगा, फिर ऐसे ही लिखता चला जाऊँगा इसको 61, 84, 94, 34 और 59। ठीक। आगे मैं क्या करूँगा? आगे तीसरा स्टेप आएगा। तीसरे स्टेप में अब मैं क्या करूँगा? 08, 26 ऐसे ही रखा जाएगा। अब इससे बड़ी संख्या कौन-सी है इनमें? 34 है। 34 को पहले ले आऊँगा यहाँ पर, फिर 90, 61, 84, 94 और 59 ये आ जाएगा। अगला स्टेप क्या हो जाएगा? अगला स्टेप यहाँ पर ये होगा 08, 26, 34 तो ऐसे ही आएगा। इसके बाद बड़ी संख्या कौन-सी है यहाँ पर? ये आ जाएगी 59 यहाँ पर, 59 आ जाएगी। 90, 61, 84 और 94 इसके बाद फिर से 5वें स्टेप के 6 स्टेप इसमें दिए गए हैं। 5वें स्टेप्स क्या होगा? 84, 26, 34, 59 अब यहाँ पर 61 आ जाएगा। 90, 84 और 94 अब छठा लास्ट स्टेप इसमें यह है कि यहाँ पर ये इसी तरह से रखूँगा 26, 34, 59 इसके अलावा यहाँ पर 61 आ ही गया है। अब इसके बाद यहाँ पर कौन-सी आएगी? यहाँ पर 90 आ जाएगा, यहाँ पर ये 90 है, नहीं 84 आएगा। 84, 90 और 94 ठीक है, ये 6 के 6 स्टेप हो गए, यानी कि अभी इस तरह से लग गए हैं कि इसमें ये पहले छोटी संख्या फिर छोटे से, यानी कि आरोही क्रम में लगानी है यहाँ पर कुल मिला के। अब इसमें तो 33वां क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन-सा चरण अंतिम होगा? तो अंतिम चरण इसमें कौन-सा हो जाएगा? छठा ही हो जाएगा यहाँ पर। ये पूरा हो लग चुका है यहाँ पर, इसके अलावा और तो कुछ है नहीं, और कोई छठा इसमें 7वां इसमें चरण बन ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये लग गए हैं। तो यहाँ पर छठा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये अगला क्वेश्चन में मैं इस तरह से एक-एक करके लगाना पड़ता है ये। तो यहाँ पर अब मुझे इस तरह से इसमें देखना पड़ेगा कि चरण वी में कौन-सी संख्या बाएँ से चौथी है। बाएँ से चौथी बतानी है। बाएँ से चौथी के लिए मुझे फिर से यहीं आना पड़ेगा। कौन से चरण में? इस वजह से कह रहा था कि इस वाले क्वेश्चन को मैं शामिल नहीं करना चाह रहा था। इसमें बोला है कि 5वें चरण में बाएँ से चौथी, ठीक है? बाएँ से चौथी बतानी है।
तो 5वें चरण में बाएँ से चौथी 1, 2, 3, 4 59 हो जाएगी, ठीक है? 59 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से करे जाते हैं कुल मिला के, तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है? आगे से इसको मैं नहीं करूँगा, अगर आप चाह रहे हैं कि शामिल करूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, कुछ कई सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए थे। अब क्वेश्चन ये वाला करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है इसमें बताना है कि ओ बड़ा है, इस यदि ये कथन दिया हुआ है और ये निष्कर्ष दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखना है कि ओ ए से बड़ा है क्या? ओ ए से बड़ा है क्या? यहाँ पर देखते हैं, ये अपोजिट निशान हो गए, तो इसमें वो ऐसा तो कोई संबंध है नहीं कि ओ ए से बड़ा हो, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरे में क्या यू छोटा है एन से या एन बड़ा है यू से? यहाँ पर यू है, ये एस है और ये ए है और यहाँ पर एन है। तो अगर मैं यू को एस के बराबर मान लूँ, यहाँ पर मैं यू भी दे सकता हूँ और ये ए आ जाएगा और यहाँ पर एन आ जाएगा। तो इसका मतलब एन तो बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि निष्कर्ष 2 ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा केवल 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना है जो दिए गए शब्दों का अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जो नहीं बनाया जा सकता वो बताना है। देखो स्पोर्ट तो यहाँ पर बन रहा है ये, ठीक है? पहला तो ये बन रहा है यहाँ पर। ट्रस्ट 2 टी आ रहे हैं, आर यू नहीं आ रहा, देखो इसमें, यहाँ पर यू तो इसमें आ ही नहीं रहा कहीं भी, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता। बाकी ये भी बन सकता है, ये भी बनता है, लेकिन ट्रस्ट नहीं बनाया जा सकता है, तो मिल गया तुरंत ही, ठीक है? आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, 2 पुत्रों पी और जे की माता एल है। ये जे की माता एल है, ये एल जो है माता है किसकी? 2 पुत्रों की। 2 पुत्रों की है, किस-किस की? पी की और जे की। दोनों ये पॉजिटिव हो जाएंगे। एफ पी की पत्नी है, जो एफ है वो पी की पत्नी है, ये एफ हो जाएगी, यहाँ पर ये पत्नी है पी की, ठीक? आगे बोला है क्यों जे की पुत्री है, क्यू जो है वो जे की पुत्री है, क्यों जे की पुत्री है, ठीक? आगे बोला है एल का क्यू से संबंध बताना है, जो एल है, एल का क्यू से संबंध बताना है। तो एल जो है, तो एल जो है क्यू की क्या लग रही है? तो क्यू के पिता, यानी कि ये तो पिता हो जाएगा जे, और ये माता हो जाएगी, यानी कि क्यू के पिता की माता ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है? तो ये 40 क्वेश्चन थे कुल मिला के। मुझे प्रैक्टिस सेट कुछ अच्छे लग रहे हैं, ये वाले प्रैक्टिस सेट बढ़िया प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है? तो इस तरह के प्रैक्टिस सेट और आएंगे और थोड़ा सा मैं सुधार करूँगा इसमें, ठीक है? और मैं थोड़ा सा ईजी करने की कोशिश कर